हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। राजस्थान में आप कहाँ कहाँ से हैं जरूर मुझे बताना कमेंट करके। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, राजस्थान में एक बहुत शानदार, एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा शानदार तो क्या ही कहूँगा, 4th क्लास जॉब है, पर बहुत बड़ी जॉब आई है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज, शायद ही कभी इतनी बड़ी वैकेंसीज राजस्थान स्टेट में देखने को मिली हो। तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 52,453 ये पोस्ट, इसके बारे में मैं जानकारी देने आया हूं कि कब इसके फॉर्म आ रहे हैं, कब इसका एग्जाम होगा और कब तक आप ये नौकरी ले सकते हैं, और इसके लिए हम क्या तैयारी आपके लिए करवाएंगे उसके बारे में भी आपको बता करके जाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और बच्चे, हर बच्चा अपने आप को अगर ये देखे कि मैं पता नहीं यहां भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, यहां भी नहीं हो पा रहा हूं, और एक तो आप बना लीजिए कि यार इसमें तो नहीं जाने देना है हाथ से। अगर ये जॉब भी अगर आपके हाथ से चली, एटलीस्ट एक जॉब तो लेंगे। और देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में ये भी होता है कि भाई कहीं सफाई कर्मी है, कहीं ये है, तो ये नहीं है कि सब जगह वही होते। बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जो दफ्तरी की होंगी, बहुत कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जो ऑफिस की ही होंगी। तो उन पोस्ट का चुनाव कर सकते हो आप कि जो आपके काम की हैं, जिनको लगता है। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो एमटीएस भी है, और एसएससी एमटीएस के लिए कितनी मारामारी रहती है, तो उस तरह की पोस्ट भी तो होंगी ना इसमें, है ना। जो काम एमटीएस करता है वो आप भी तो करेंगे, आपके लिए भी तो होंगी इसमें। तो वो क्या क्या है वो आप चूज कर सकते हो, कितनी पोस्ट कैसे, और मैं कौन कौन सी अपने लिए चुन सकता हूं, और इसको कैसे मैं टारगेट कर सकता हूं। ठीक है, चलो, तो उसके बारे में बताने वाला हूं बच्चों कि ये जो पोस्ट है टोटल वो 52,453 है। लेकिन एक राजस्थान में कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र माना जाता है कि इस क्षेत्र के लिए अलग से ही पोस्ट आएंगे, थोड़ा ज्यादा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो 46,931 यानी लगभग 47,000 पोस्ट तो ओपन है सभी के लिए, लेकिन कुछ अनुसूचित क्षेत्र के लिए फिक्स है 5,522 पोस्ट। ठीक है, चलो, तो टोटल 52,453 है। अगर आगे बात कर लेते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए यह सरकारी कर्मचारी ही होता है। सबसे कम लेवल पे अगर कोई पोस्ट सरकारी नौकरी के अंदर सबसे छोटी अगर कोई पोस्ट है तो वो यही होती है। ठीक है, लेवल 1 की पोस्ट। अब ये 18 से 40 साल। देखिए, बहुत सारे बच्चों को होती है कि सर मैं कोई पियोन वाली पोस्ट थोड़ी करूंगा। देखो, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि ये वो वाली पोस्ट, आप इसको जानते होंगे कि सर ये चपरासी वाली पोस्ट है, मानता हूं बिल्कुल है सर। पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार अगर उसमें भी मेरे को एक मजेदार नौकरी मिल रही है और सरकारी मिल रही है, सरकार की गारंटी मिल रही है, तो फिर कोई बुरा नहीं है। तो और राजस्थान के अंदर मिल रही है। एक मेरे को मान के चलता हूं कि यार मेरे को लेवल 3 लेवल 4 की पोस्ट हवलदार रैंक की मिलती है, मतलब क्लर्क में भी ऐसी होती है हवलदार रैंक की, लेकिन मेरे को मिलती है एसएससी 10+2 से, CHSL से, बेंगलुरु। तो भाई वो भी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं तो फिर तो घर में मैं 4th क्लास की जॉब कर लूं, वो ज्यादा अच्छा है। तो वो आप अपनी अपनी चॉइस अपने हिसाब से बना सकते हो। 52,000 पोस्टें इसलिए इतना कह रहा हूं कि यार सरकारी नौकरी 52,000 में से भी केवल एक स्टेट के लिए निकली हो, अगर खाली हाथ चली जाए तो फिर ये आपके लिए मुश्किल बात हो जाएगी कहीं और जॉब की उम्मीद करना। ठीक है, क्योंकि आप 52,000 में से भी एक पोस्ट अपने लिए सिक्योर नहीं कर पाए थे, और जिसमें इतनी पहले सरकार ने बता दिया था कि इस तारीख को फॉर्म आएंगे और इस तारीख को एग्जाम होगा। तो 2025 आपका होना चाहिए, 2025 में एक जॉब आपकी होनी चाहिए, उसके लिए प्रण लेना होगा अभी से। और मैं और बहुत सी नौकरी की तैयारी कर रहा हूंगा, आप मान लीजिए और बहुत सी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन एक सिक्योर्ड पोस्ट तो ये भी रखूंगा अपने पास, या इस पोस्ट पे जाकर के पहले इस पोस्ट को लेकर के ग्रैब करके, तो जो मेरी सरकारी नौकरी की ख्वाहिश थी, जो प्रेशर था, वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं इस पोस्ट पे रह करके तो तैयारी आगे की भी करता रहूंगा, क्योंकि मेरी जॉब सिक्योरिटी हो गई है। अब मैं आगे की तैयारी कर लेता हूं और कुछ अच्छा भी निकाल सकता हूं। तो इस तरह के भी बहुत सारे बच्चे इस पोस्ट को लेना चाहेंगे। ठीक है, तो 10th पास की जॉब है बच्चे, नो डाउट। 18 से 40 साल इसमें एज है, तो ये बहुत ज्यादा एज है, 18 से 40। ठीक है, तो बहुत लोग इस फॉर्म को भरेंगे, बहुत भारी संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे वो राजस्थान स्टेट से हो
चाहे वो यूपी स्टेट से हों, चाहे वो हरियाणा के बच्चे हों, सब लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं। और अदर स्टेट भी फॉर्म को भर सकता है ना, तो इसमें सीईटी की कोई कंडीशन है, सीईटी इसमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अदर स्टेट के बच्चे बस जनरल में काउंट होंगे, उनको स्टेट का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का ये कोई कोटा नहीं मिलेगा, ये क्लियर है, ठीक है भाई। तो अगर हम देखें भाई, ये फॉर्म जो आ रहे हैं वो 21 मार्च 2025 को आएंगे, 19 अप्रैल 2025 लास्ट डेट होगी, और एग्जाम इसका सितंबर में होगा, यानी फॉर्म के 4 महीने बाद एग्जाम है। फॉर्म का नोटिफिकेशन दे दिया है, फॉर्म की डेट दे दी है, एग्जाम बता दिया है, तो अगर आज से लगाएं तो 9 महीने हैं पूरे एग्जाम होने में। तो अगर कोई आज से भी इसकी तैयारी शुरू करे तो वो बहुत आराम से पोस्ट ले सकता है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको तैयारी के रिसोर्सेज भी बताऊंगा, बताने ही आया हूं इस वीडियो में, ये कैसे कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चे अगर देखें कि भाई पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता क्या है इस पोस्ट को लेने के लिए, सिर्फ 10th पास है, सिर्फ 10th पास ओनली, और कुछ नहीं, ये सब आपके लिए नहीं है। आगे अन्य योग्यताएं क्या है, स्वास्थ्य और चरित्र, स्वस्थ ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो, रुग्ण हो, बहुत बड़ी बीमारी है, चरित्र आपका ठीक ठाक हो, कोई एफआईआर वगैरह ना हुई हो आपके ऊपर, हुई है तो कहीं सजा नहीं हो गई हो आपको, तो ऐसा चरित्र भी नहीं चलेगा, ठीक है। चरित्र का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं हर सरकारी नौकरी में। चलो भाई, आयु क्या है, 18 से 40, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। और जो इसमें भी और भी छूट है, अगर महिला है तो 18 से 45 साल किसी भी कैटेगरी की महिला हो, जनरल भी हो तो भी, पुरुषों के लिए 18 से 40, लेकिन अगर पुरुष कोई ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, या मैं कहूंगा कि किसी और भी जाति, एससी एसटी, 5 साल की छूट और एक्स्ट्रा है, तो 45 साल फिर वो भी भर सकता है। लेकिन अगर कोई एससी एसटी महिलाएं हैं, ओबीसी एमबीसी की महिलाएं हैं, तो उनको 10 साल की छूट है, 35, 40 प्लस 10, 50 साल तक की भी फॉर्म भर सकती है। पता लगा माँ भी फॉर्म भर रही है, बेटी भी फॉर्म भर रही है, दोनों लग गई, ऐसा भी होगा इसमें, ठीक है। और ऐसा होता है, हमने लेखपाल में देखा था, यूपी के लेखपाल में एक बाप और बेटी दोनों आए थे सम्मान समारोह में, और दोनों सेलेक्ट थे उसी भर्ती में। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, क्योंकि एज इतनी है, क्या करें। अब देखो अब इसमें फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म के टाइम पे मैं एक वीडियो बना दूंगा बच्चों, उस टाइम में बहुत आसान भाषा में बता दूंगा। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि 600 रुपये फीस है और ओटीआर के थ्रू जमा करनी है, ठीक है। ओटीआर वाला जो आपके यहाँ जन सुविधा केंद्र हो या मित्र कियोस्क हो, ई मित्र कियोस्क, और 400 रुपये जो कैटेगरी वाले या दिव्यांगजन, उनके लिए भी ये ओपन होती है वैकेंसी, तो दिव्यांगजन भी फॉर्म भर सकते हैं, वो भी 400 रुपये, वो किसी भी कैटेगरी के लिए हो दिव्यांगजन तो। और एससी एसटी ओबीसी एमबीसी इन सब के लिए भी 400 रुपये हैं, लेकिन जनरल के और नॉन क्रीम लेयर के लोग हो तो 600 रुपये देने होंगे, ठीक है भाई। नॉन क्रीम लेयर केवल ओबीसी में होता है, ओबीसी में और एमबीसी में। अगर नॉन क्रीम लेयर अच्छी फैमिलीज हैं, खूब कमाती हैं, तो वो नॉन क्रीम लेयर, वो क्रीम लेयर में आ जाते हैं, क्रीम लेयर के लिए फिर 600 है, ठीक है। बाकी एससी एसटी में कोई क्रीम लेयर नहीं है। देखिए बच्चे, अब वेतन के लिए भी बिल्कुल भाई मोटिवेशन तो आता ही है कितना। अब देखिए, सरकारी नौकरी जिस भी वेतन से शुरू हो रही है, फिलहाल 18,000 बेसिक पे है इनका, 18,000 बेसिक है, 53% डीए है, तो सीधा सीधा 28,000 तो ये बन गए। प्लस अब इस पे टीए भी मिलेगा, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट में, तो कम से कम मतलब ये 32,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। अगर आपके घर के पास कोई ऑफिस है, वहां नौकरी मिल गई और 32,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या बुरे हैं भाई, ठीक है। आपके अपने घर का खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए। चलो ठीक है, अब और आगे, और फिर लोगों को परेशान भी करोगे आप, ऐसे भाई इतना होगा, ऐसे होगा, वो नहीं करना है वैसे, है ना, वो चीज नहीं। तो भाई, और सबसे ज्यादा 4th क्लास कर्मचारी करते हैं, आपने देखा होगा ऑफिस में परेशान। परीक्षा आयोजन 18 से 21 सितंबर के बीच में होगी, बिल्कुल। ये जो मैंने आपको बताया था, परीक्षा किस मोड में होगी, क्या कंप्यूटर आधारित होगी, सीबीटी नहीं, क्या टीबीटी नहीं, टीबीटी क्या है, टैबलेट पर भी करवा सकते हैं, और ओएमआर, इन तीनों में से वो सरकार तय करेगी, वो बोर्ड तय करेगा, वो भर्ती कमीशन तय करेगा
कि भैया इनमें से किस माध्यम से हम कराएंगे, और एक से ज्यादा शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन भी लग सकता है, ये भी नोटिफिकेशन में लिख दिया है। तो भाई OMR पे भी हो सकती है, और मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूं OMR पे होगी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म आएंगे, और जब बहुत संख्या में फॉर्म आएंगे तो फिर इतनी राजस्थान की क्षमता नहीं हो सकती कि वो पूरे स्टेट को ऑनलाइन एग्जाम करा दे, क्योंकि जब इतने फॉर्म आए, और इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म आने वाले हैं, क्योंकि एज भी बहुत ज्यादा है, अदर स्टेट भी ओपन कर दिया है, अपना स्टेट भी है, 52,000 वैकेंसी है, लेकिन यही बहुत है फॉर्म की संख्या बढ़ाने के लिए, और 10वीं पास है ओनली, और हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, ना तो फिजिकल है, ना हाइट है, ना चेस्ट है, कोई समस्या ही नहीं है किसी भी तरीके से। हिंदी आएगी 30 क्वेश्चन, ठीक है, अंग्रेजी आएगी 35 क्वेश्चन। एग्जाम का पैटर्न समझ लीजिए जो सितंबर में होने वाला है। एग्जाम में क्या होगा, हिंदी 30 प्रश्न, इंग्लिश 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान में आप देखेंगे 50 प्रश्न, जो इंडिया की जीके हम कहेंगे इसको, इंडिया जीके, ठीक है, पूरा जो हर जगह आता है, SSC वगैरह में आता है वो वाला जीके। और ये सॉरी इंडिया का नहीं है, टोटल 50 को बाइफरकेट किया है इन्होंने, मतलब ये 50 का ऐसे समझाया क्या क्या आएगा 50 में, केवल इंडिया जी के नहीं है, सॉरी। तो भूगोल 10 नंबर, इतिहास कला संस्कृति ये है राजस्थान का पार्ट 10 नंबर। तो राजस्थान का पार्ट सिर्फ 10 नंबर नहीं, भारतीय संविधान भी रहेगा, और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कुछ प्रशासनिक व्यवस्था बनी होगी संविधान में, तो उसके 10 नंबर, तो राजस्थान यहां भी शामिल होगा भारतीय संविधान में। सामान्य विज्ञान 5 नंबर, इसमें तो क्या ही राजस्थान शामिल होगा। समय सामयिक घटनाएं राजस्थान से संबंधित ज्यादातर होंगी 10 नंबर, और बेसिक कंप्यूटर 5 नंबर, ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़नी ही पड़ेगी हर चीज, भूगोल में लिखा नहीं है हालांकि राजस्थान, क्योंकि वो यहां संस्कृति वगैरह में पूछ लेंगे, पर यहां भी कुछ ना कुछ राजस्थान से रिलेटेड पूछा ही जाएगा, क्योंकि राजस्थान ने देखा है, आप किसी भी एग्जाम को उठा लो राजस्थान के स्टेट के, तो राजस्थान की जीके का बहुत बाहुल्य रहता है, ठीक है। तो राजस्थान जीएस के हमारे पास बेस्ट टीचर्स है, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, अगर आप पढ़ोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। अब सामान्य गणित की बात करता हूं तो 25 प्रश्न सामान्य गणित के हैं, ये टोटल अगर जोड़ोगे ये 50 जो बच्चे सामान्य ज्ञान वो यही हैं, तीसरे पार्ट के ही ये पार्ट है। तो 50, 15, 30 और 25 ये टोटल जोड़ोगे 120 क्वेश्चन बन जाएंगे। 50, 30, 80, 15, 95 और 25 120। 120 प्रश्नों के लिए 2 घंटे, 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 ही प्रश्न है, एक प्रश्न 1 मिनट, बहुत सही, ठीक है। रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग दूर दूर तक नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है और जीके है, चलो, और कंप्यूटर भी है। अब आगे बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या होगा। भाई पैटर्न 200 मार्क्स होंगे, 120 प्रश्न 200 मार्क्स कैसे हो जाएंगे, 1.66 का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के, इतने मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 120 प्रश्न तभी 200 मार्क्स का बैठेगा, 2 घंटे मिल रहे हैं, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन बराबर नंबर का है, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसको 1/3 की नेगेटिव ना समझें, जो समझ में आ रहा है, 1/3 मार्क कटेगा, मिलेगा इतना और कटेगा इतना, इससे तो यही समझ में आता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं लिख रही, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होता है तो मैं इसको 1/3 की कह देता, 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड। अगर इन्होंने सही लिखा है तो इसका मतलब यह है मिलेगा इतना कटेगा इतना, ठीक है। और सेकेंडरी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 10वीं लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। फोटो जो लगेगा ये फॉर्म के टाइम पे बताऊं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अभी चीजें याद नहीं रहेंगी। तो मार्च में फॉर्म आएंगे तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसकी स्पेशली, तब आपको बताऊंगा इसके बारे में, फोटो वोटो के बारे में। अब बात कर लेते हैं बच्चों, इसके लिए और एक जेल प्रहरी की भर्ती है, इन दोनों के लिए हम एक कंबाइंड बैच लाए हैं, वीर भूमि बैच। वीर भूमि राजस्थान के वीरों की भूमि है, इसमें कोई शक नहीं है। और बच्चे आप कह रहे होगे जेल प्रहरी में तो सर रीजनिंग भी है, सबसे बड़ा रोल वहां रीजनिंग का है, तो फिर कैसे कंबाइंड। तो भाई रीजनिंग जेल प्रहरी वालों को पढ़नी, पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारा बच्चा कॉमन होगा,
इस वजह से मैंने सोचा कि अलग अलग बैच क्यों खरीदना पड़े और कैसे वो कंप्लीट करेगा अलग अलग बैच से। तो इस बैच को दोनों के लिए कंबाइंड कर दिया हमने, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी के लिए। एक बेस्ट टीम है मेरे पास राजस्थान की। आप सोचते होंगे सर इन टीचर्स को हम कुछ को नहीं जानते, कुछ से पहली बार पढ़ेंगे। आप RWA को जानते हो, आप मुझे जानते हो, आप विश्वास कर सकते हो। और आपकी कोई भी बात है वो मुझ तक पहुंचाने के लिए वो एक ग्रुप हम लोग आपको देंगे, डाउट ग्रुप। अगर कोई समस्या आती है तो आप उसमें लिख सकते हो। शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच वो खोला जाएगा डेली। ठीक है, 2 मैसेज आप कर सकते हो, टीचर को टैग करते हो तो मैं उस ग्रुप में मतलब हर मैसेज लगभग मुझ तक पहुंच जाता है, जो भी बच्चे का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो वो कोई बात ही नहीं है। तो ये टीम आपको राजस्थान में मिलने वाली है वीरभूमि बैच के अंदर। वीरभूमि बैच बहुत ही कम कॉस्ट में रखा गया है, क्योंकि राजस्थान के बच्चों की लगातार शिकायत थी, सर यहाँ कॉम्पिटिटिव बैच बहुत महंगे महंगे होते हैं। तो हम इसलिए राजस्थान का बैच बहुत न्यूनतम फीस में लेकर के आए हैं 799 में। यूट्यूब पे भी कराएंगे, नो डाउट कि भाई यूट्यूब पे हम इनएक्टिव रहेंगे, नहीं। और रोजगार भैया RWA स्टेट एग्जाम चैनल है जिसपे हम ये भी मैं लाइव हूं और मेन चैनल पे भी हूं, ज्यादातर बच्चे मेन चैनल पे हैं। तो RWA स्टेट एग्जाम अगर आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको ये सभी क्लासेस मिला करेंगी, क्योंकि स्टेट एग्जाम के लिए हमने वही बना दिया है। राजस्थान की क्लासेस ढूंढना वहां आसान रहेगा। 799 इसकी कॉस्ट होगी। कूपन कोड लगाओगे तो राजस्थान, जब तक डेमो शुरू होंगे, डेमो कब से शुरू हो रहे हैं भाई, 23 तारीख से क्लासेस स्टार्ट, इसी 23 दिसंबर से। राजस्थान के बच्चों के बारे में मुझे बताया गया था कि ये बच्चा केवल मौसमी बच्चा नहीं होता कि फॉर्म आएंगे सिर्फ तभी तैयारी करते, नहीं, ये बहुत पहले से प्रिपेयर होना चाहता है और यही समझदारी है। आज का कंपटीशन कभी भी फॉर्म आने पे तैयारी करो, वो जो 4 महीने मिले सिर्फ उसमें तैयारी करूंगा, नहीं निकलता। ठीक है, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो 23 दिसंबर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ही बैच परचेज कर सकते हो। कैसे करोगे बताऊंगा। राजस्थान कूपन कोड कैसे, RAJ कूपन कोड लगाते ही ये बैच, जब तक आपके डेमो चलेंगे 23, 24 और 25 दिसंबर तक आपका ये बैच 640 में आपको मिल जाएगा 20% ऑफ पर। जैसे ही 26 तारीख आएगी ये बैच 799 का ही हो जाएगा बच्चों। ये कूपन कोड काम नहीं करेगा। इसमें हर किसी, कोई भी क्लास है लाइव होगी। आप लाइव भी डाउट पूछते हैं कई बार, सर समझ नहीं आया, टीचर दोबारा भी बताएगा, बाद में भी देख सकते हो कभी भी अपने टाइम के हिसाब से। डाउट ग्रुप होगा जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मुझ तक बात पहुंचा सकते हो। जैसे ही बैच परचेज करोगे तो वहीं पे डाउट ग्रुप का लिंक होगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेंगे। वो प्राइवेट ग्रुप है, हर कोई नहीं कर सकता, केवल बैच वाला बच्चा ही कर पाएगा। क्लास नोट्स, हर क्लास जो भी पढ़ाएंगे उसके हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी। वहीं क्लास के आगे ही जगह है। ठीक है, मॉक टेस्ट हर संडे होगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पे होगा बताऊंगा। एक्सपीरियंस टीचर्स, सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सालों से RWA पे पढ़ा रहे हैं इनमें से कई टीचर्स। ठीक है, और कई सारे टीचर्स ऑफलाइन बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं राजस्थान के अंदर भी। ठीक है, तो भाई ये आज से ही परचेज कर पाओगे। कहां, रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर पेड क्लासेस पे जाओगे तो आपको वीरभूमि बैच दिखेगा। वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बाय नाउ अप्लाई कूपन पे क्लिक करते ही RAJ लिख देंगे, अप्लाई कर देंगे, फिर 640 दिख जाएगा, पे ऑनलाइन। तो ये एक तरीका है, आज परचेज कर लो या जिस दिन डेमो हो जाए कि हमें नहीं पता कैसे टीचर्स पढ़ाएंगे, हम क्यों यकीन करें, तो मत करिए। 23, 24 और 25 3 दिन में खूब पता चल जाएगा कैसा है टीचर। ठीक है, तो 23, 24, 25 को जब आपको टीचर समझ में आ जाए तब ये बैच परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जेल प्रहरी दोनों के सारे सब्जेक्ट की क्लास होंगी इसके अंदर। ठीक है, सभी सब्जेक्ट, हर एक चीज। चलिए बच्चों, तो ये जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद है कि आपको देख करके मजा आया होगा। और देखिए भाई, ये 399, ये 499 ये नहीं चलेगा। 200-150 रुपए में अगर आपका सिलेक्शन रुक जाए, मुझे टीम वैसी लगानी पड़ जाए, मैं थोड़े कम प्रयास करूं, तो वो मेरे लिए अफोर्डेबल प्राइस। राजस्थान के लिए कोई बैच लेकर के आया हूं तो पूरी जान झोंकूंगा, क्योंकि पहला ही बैच लेकर के आया हूं। ये तो आप मान ही सकते हो, क्योंकि राजस्थान का बच्चा मुझे हो सकता है अब उतना ना जानता हो,
लेकिन जब आप ये परचेज करोगे और पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कोई कैसे 600-700 रुपए में इतनी बेहतरीन क्लासेस दे सकता है और इतने लंबे समय तक। आपका एग्जाम सितंबर में होगा, सितंबर तक की क्लासेस कहीं नहीं जाने वाली। एग्जाम लेट हुआ, सरकार ने पोस्टपोन कर दिया, तब तक ये बैच आपका रहेगा, चाहे एग्जाम 2 साल बाद ही क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।